आई हैव अ क्वेश्चन. आपने ना अभी शुरू में कॉन्वर्सेशन में 2-3 बार एक बात करी थी कि मैं पहले बुरा आदमी था, और मतलब आप किसी स्पेसिफिक किसी इंस्टेंस को दिमाग में रखते हुए बात बोल रहे होगे. बट ये भी एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन होती है अपने आप में, इस सेंस में कि आदमी में ये अकल बहुत टाइम तक नहीं आती अपने को लेके. ठीक है, प्राइवेटली आदमी, देखो सबकी प्राइवेट जर्नी है, सब अपने आप अपने बारे में अपनी कहानी एक गढ़ते रहते हैं दिमाग में, और बहुत टाइम तक लोगों की कहानी में ये पॉइंट नहीं आता जहाँ आदमी कहता है कि हिस्टोरिकली शायद मैं कहीं गलत था. मैं इस बारे में और समझना चाहता हूँ, ऐसी क्या चीज़ें थी हिस्टोरिकली जो आपको लगता है आप जो कर रहे थे जो गलत थी? क्योंकि आप यहाँ गुड़गांव के पास बड़े हुए हो, मेरे को एटलीस्ट हमारी धरती का फ्लेवर पता है कि बिगड़ना क्या होता है हमारी धरती में. हमारी धरती में हांडना, यहाँ वहाँ लड़ाइयाँ करना. आप तो फेमस हो गए थे खैर काफ़ी जल्दी, 21-22 साल की उम्र में हो गए होगे, और कम में शायद. नहीं इसमें. हाँ, बट रफली उससे जो मेरे आसपास दोस्त है जो फेमस नहीं हुए, जो फरीदाबाद के हैं, उनकी हांडने की वो होती है, एक नेचर होता है, लड़ाइयाँ करना, ये सब वो सब. व्हाट डिड यू मीन व्हेन यू सेड कि मैं पहले बुरा था किसी मामले में? यार बुरा नहीं, पता है क्या, जैसे एक्सपीरियंस के साथ इंसान कुछ सीखता है. तो जब आप बुरा टाइम भी देख लेते हो, मतलब सब कुछ देख लिया मैंने, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो जाए. मतलब हालात ऐसे देख लिए मैंने कि भाई घर वाले भी ऐसे हो गए, तंग हो गए होंगे बिल्कुल. यार मेरे फादर टीचर हैं, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, कभी देखा नहीं है लीगल लफड़ा, कभी लाइफ में करानी खुद नहीं करा, कभी देखा नहीं, कभी पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काटे, कोर्ट कचहरी से हमारा कोई लेना देना नहीं. तो एकदम से जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाएं, ओहो लड़का जेल चला गया, कोर्ट कचहरी चक्कर काटो, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो आदमी ना परेशान हो जाता है कि हमने तो कभी देखा ही नहीं था, ये क्या हो गया. कि गाँव में रहता हूँ जैसे मैं, तो गाँव वाले भी हो गए कि मतलब गांव में होते हैं ना भाई, हमारा लड़का देखो कितना अच्छा करा, एकदम से जेल चला गया, तो गांव वाले भी वो लड़का जेल चला गया. तो ऐसे बातें तो होती हैं समाज में, बातें होती हैं, ताने होते हैं. तो उससे देखो मैं तो बहुत मोटी चमड़ी का आदमी होगा, मेरे तो फर्क ही नहीं पड़ता माँ कसम किसी चीज़ का. मेरे ये है कि तुम प्यार मोहब्बत से रह सकते हो, किसी को ना तुम कुछ कह रहे, कोई हमें कुछ ना बोल रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, इट्स ओके, इग्नोर करो. तो मेरे को किसी एक बड़े आदमी ने बोली थी कि तू जब तक मैच्योर नहीं होगा, जब तक कोई तेरे सामने से भी आके तेरे को गाली बकते और तू कुछ ना बोले, मतलब जब तक बिल्कुल फर्क पड़ना बंद हो जाए, बिल्कुल कह रहा ऐसा हो जा कि तुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता. उस चीज़ से धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैं कि भाई मुझे क्यों फ़र्क पड़े किसी से. अब एक ने मेरे को बोली कि मान लो एक आदमी तुझे गाली दे रहा है, आपको भी बताता हूँ, एक आदमी कोई XYZ नाम है उसका, एंजल प्रिया गाली दे रही है, मान लो तुम्हें ना ट्विटर पे या फिर कहीं पे भी. तो एंजल प्रिया ने बोला तेरी बहन की ये वो कुछ भी बोल दिया, उसकी आईडी खोल के देखी, उसने फेक DP लगा रखी है, कोई XYZ उसका नाम है. तो कह रहे एक सोच यार, ये कौन होगा, ये कौन होगा. तू अपने आप को देख एक बारी, तू क्या करता है, तेरा बैंक देख, तेरे पे गाड़ी देख, तेरा घर देख, तेरा सब कुछ बढ़िया, ये क्या है. ये वो वाले लोग हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे, जिनका काम ही यही है बैठे बैठे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना कीबोर्ड पे, इसे भी गाली दे दूँ, उससे भी गाली दे दूँ, अच्छा इसकी मम्मी को गाली दे देते हैं और इसकी बहन को गाली देते हैं. वो जो लोग हैं ना, ये अपनी लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते. मतलब जिसका काम ही होगा ना कि भाई बैठ के साड़ा बहुत आगे बढ़ा, अच्छा ये कर दिया इसको गाली बक के, वो लोग कभी तरक्की कर ही नहीं पाते. अब मेरा माइंडसेट क्या रहता है, मान लो मैं किसी शो में जाता हूँ, शो नहीं मतलब कहीं पे भी जाता हूँ जहाँ पे मान लो कंपटीशन हो, तो मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बट लोग समझ जाएंगे मैं क्या कहूँगा. वो इंसान कभी भी नहीं जीतेगा. आप चाहे अपना एक्सपीरियंस ले लेना किसी का भी, लोग जितने भी आपने देखे होंगे, वो इंसान कभी भी लाइफ में नहीं जीतेगा जो दूसरों को हराने की सोचेगा. सिर्फ जो खुद की जीतने की सोचेगा ना, वो आदमी जीतता है. दूसरे को हराने वाला कभी लाइफ में नहीं जीतता. तो मेरा माइंडसेट हमेशा से यही है कि मैं जीतूं, दूसरे वाला जीत गया, इट्स ओके, कंपटीशन है, कोई तो जीतेगा उसमें. कि भाई दूसरा आदमी जीत गया, ठीक है यार, उसकी किस्मत थी, उसकी मेहनत थी, बट हम अपने को फोकस रखना कि हम जीते. अब मैं ये सोचूंगा हम जीते ना जीते, यो ना जीतना चाहिए. तो ये जो वाला माइंडसेट है ना यार, ये आदमी तरक्की नहीं कर सकता, वो वाला आदमी. ठीक है. तो ये मैंने चीज़ सोच रखी है कि यार कुछ भी करो, सिर्फ अपना अच्छा सोचो, किसी दूसरे का बुरा मत सोचो. नहीं, मेरा सवाल ये था कि मैं समझना चाहता हूँ एल्विश को क्या रियलाइज होता है 2020, 21, 22 से कभी भी होता है. पुरानी चीज़ें. यार पहले मैं बहुत गुस्सैल आदमी था. अच्छा. गुस्सैल एज इन की छोटी छोटी बात पे एकदम से मूड हाइपर हो गया. ईगो जो ईगो इश्यूज होते हैं ना कि साड़ा हम तो कैसे कह दी इसने, इसे तो साढ़े कहीं पकड़ लेंगे मारेंगे. अब एक आधा रिपोर्टर था, बहुत पहले की बात किसी को नहीं बताई मैंने, तो वो झड़प होगी मेरी उसके साथ.
देखो दिमाग की बात है। अब मैं सोचता हूँ कि यार क्या सोचता था मैं उस टाइम पे। उस टाइम ऐसे आ जा भाई, तो एक काम कर, चल हमारा इंटरव्यू ले आ जा। तो हमने दिमाग में बना रखा कि एक बार ये आगा तो इसे मारेंगे। मारेंगे गिरा गिरा के, इसका कैमरा कुमरा खोस लेंगे। हाँ भाई, हैं? बाहर सिक्योरिटी हमारी है कि इनकी? ना। तो मैं सोचता हूँ यार कि ये माइंडसेट मेरा कितना खूंखार था वो वाला कि भाई किसी को मार देते हैं और किसी को पीट देते हैं, किसी को गाली बक देते हैं, इसको उल्टा सीधा बोल देते हैं। अब वो सोचता हूँ कि यार नहीं। अब धीरे धीरे टाइम के साथ मैंने सीखा, जैसे 2020 में मैं रोस्ट भी करता था। रोस्टिंग इज़ अ गुड फॉर्मेट, बट मैं उसको कैसे यूज़ कर रहा था। जैसे मैंने आपको बोल दी यार प्रखर तू चूतिया, ये रोस्ट थोड़ी है, पर लोगों को पसंद आया वो गाली बक दी फलाने को। अब हम भी वाह वाह मिल गई, ओहो एल्विस ने तो गाली बक दी। अब आगे जाके प्रखर यार एल्विस तो ऐसे कह रहा था, प्रखर तो चूतिया। मैं क्या यार मैं कितना बेवकूफ़ था मैं, ये क्या बात है, ये कोई मजाक है। ह्यूमर का लेवल बढ़ जाता ना जब इंसान का, तो सोचता है यार मैं कितना चूतियापंती करता था पहले कि भाई किसी को गाली बकती, उस पर हंसी आ रही मुझे, ओहो ये कोई हंसने की बात है। तो ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं बिलो द बेल्ट जो चीज़ें करी हैं, आई रिग्रेट ईच एंड एवरीथिंग कि भाई मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। अगर मेरे पे मौका हो चेंज करने का, मैं चेंज करूंगा, मैं बिल्कुल चेंज करूंगा भाई। तो ये चीज़ है, वो बुरा आदमी नहीं बोल सकते। बुरा आदमी तो कौन होता है यार, किसी के पास बैठ लो सब सही निकलते हैं जहाँ तक देखा तो, बट बुरी चीज़ें जो कर रखी हैं उसको पॉइंट आउट कर रहा था मैं। गाइज अगर ये सुन के आपको भी लगा वाओ मैं भी ऐसे सोचना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ ऐसे कैसे सोचते हैं, तो क्या करना है? सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब।